ट्रैक्टर के पीछे का ट्राली लगाई ली, फिर ट्राली लगाने के बाद में जरा सो खंदा आ जाए, ट्रैक्टर निकलने के बाद हम फिर ड्राइवर पीछे मुड़ के देखा तो आ रही कि ना आ रही ट्राली। और वही ट्रैक्टर वही ट्राली महाराज 5-7 हजार ईंटें भर दे ट्राली में, और 5-7 हजार ईंट भरने के बाद में बढ़िया से हाईवे पे ले जा, जब एक गड्ढा हो कोई ब्रेकर न हो, बढ़िया हाईवे हो, और 5-7 हजार ईंटें भरी हो, फिर बढ़िया से हाईवे पे ट्रैक्टर चारों टाइम न सुनाई चल तो दो सही चल तो मुँह उठाए के मुँह उठा तो धरे मातू करे कछुनाए पात। वैसे ही जो लोग कुआरे हो तो लो सिंगल ट्रैक्टर की दाएं है मनवाए ता घूमो कोई चिंता ना है, और पीछे ट्राली लग गई शादी हो गई, फिर एक कदम आगे रखियो पीछे मुड़ के देखियो आ रही कि ना आते, और भगवान की कृपा तक 5-7 लली लला हो गए, फिर सब जिंदगी मुँह उठारो धरे मारो करे कछुनाए सारे जिंदगी लगे रहो भैया। शंकर जी बोले हम विवाह नहीं करेंगे। देवताओं ने जब ज्यादा आग्रह किया है तो जवाब दिया विवाह करने के लिए कोई लड़की भी होनी चाहिए, वो हमारी नजर में नहीं है। सप्तऋषि वहीं खड़े थे, जवाब दिया वो हिमाचल की बेटी गिरजा तुम्हारे नाम की माला लिए घूम रही है, कह रही है शादी करूंगी तो शंकर जी से ही वरना जीवन कुंवारी बनी रहूंगी। सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने भेजा कि जाओ परीक्षा लेके आओ, वास्तव में मुझे चाहती है कि वैसे ही माला घूम रही। सप्तऋषि गए हैं शंकर जी सजा करके, मां सती परवा पार्वती सजा करके जवाब दिया पार्वती मैंने तुझसे कितनी बार कहा था गिरजा कि शंकर जी से शादी करने का इरादा छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी, अब कर ले शादी। क्यों अब क्या हो गया? बोले शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, और जब कामदेव ही नहीं रहा तो शादी विवाह का मतलब क्या रह गया? ऋषियों की बात सुनी तो गिरजा हंस पड़ी, जवाब दिया महात्माओं से बाबा जी आप महात्मा हो, और महात्मा के मुख से काम और वासना की बातें शोभा नहीं देती हैं। महात्मा होकर के काम और वासना की बातें करते हो, आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती हैं। और तुम समझते क्या हो? ऋषियों तुम यही समझते हो शिव कामी है रति भोगी है, मेरे हिसाब से सच ये है वे सदा कामी योगी है। तुम क्या समझते हो शंकर जी कामी है? अरे वो अकामी है, और अकामी उसे कहते हैं जिससे काम से कोई मतलब ही न हो, जिससे काम से कोई मतलब न हो। जैसे परीक्षित महाराज जी कोई आदमी शराब ना पिए, कोई इंसान शराब ना पिए तो है तो शराब के ठेका बंद हो, चाहे खुले रहे, चाहे उनमें आगी लग जाए, चाहे बिल्कुल भारत देश तक बंद हो जाए, जो ना पिए तो ने का मतलब, जो ना पिए तो भाई कोई मतलब ना है, चाहे बंद हो चाहे खुले रहे। और जो सुबह शाम भाई पे कोई कुल्ला करते बागे ले, अगर एक दिन आगे ले बंद हो जाए तो दूसरे दिन लाने में लगत। हाँ बस ही शंकर जी को कामदेव से कोई मतलब ना है, तो मर जाए चाहे जिंदा बन रहा है चाहे बम आग लग जाए, उन्हें क्या मतलब? हमारा हिसाब दूसरा है, मैं शादी करूंगी तो शंकर जी से ही वरना जीवन कुमारी बनी रहूंगी। महाराज श्री सुखदेव भगवान कहते हे राजन, महाराज गिरजा ने जब कहा है तो सप्तऋषि समझ गए वास्तव में गिरजा भगवान से बहुत प्रेम करती है। आकर के शंकर जी से कहा, नारद बाबा मझिया बने कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को सभी देवी देवता मिलकर के दूल्हा बनाने लगे, और जब दूल्हा बनाने लगे तो शंकर जी स्नान ध्यान से निवृत्त हुए, और स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में जैसे ही गुफा से बाहर निकले तो भगवान के गढ़ गेट पे खड़े पाउडर लें, पाउडर माने शमशान की राख, भगवान शंकर ने दोनों हाथों से मुट्ठी में भरी और पूरे बदन से लगाई ले, वैसे सामरे हैं ऊपर से राख और लगाई ले भस्म, तो दूर से ही करिया करिया चमकने लगी। एक बात बताऊं सज्जनों, शंकर जी बड़े कृपालु बड़े ही दयालु हैं, जिससे दुनिया ठोकर मार देती है उसे केवल और केवल मेरे भोले ही अपनाते हैं।
अच्छा एक बात बताइए भक्त जनों, दुनिया से ठोकर खाया हुआ आदमी कहाँ जाता है? जब तक संसार में इंसान जिंदा रहता है तब तक ठोकर पे ठोकर लगती रहती है। अंत में एक ऐसी ठोकर लगती है जाकर के सीधा शमशान में पहुंचा देती है। और शमशान की राख भगवान शंकर अपने बदन से लगाते हैं। शमशान की राख भगवान शंकर अपने शरीर से लगाते हैं। तो कहते हैं दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान शंकर ने भस्म लगाई, सभी देवी देवता एकत्रित होकर के भगवान को तैयार करने लगे। और जब तैयार करने लगे भगवान को, ऐसा रूप है भगवान का, कि नागिनिया सुगर कंगनिया है और छलन की छटान आ रही है। नागिनिया सुगर कंगनिया है, छलन की छटान आ रही है। सब भूत प्रेत हैं बाराती, भोले ढूंढा की असुवारी है। पतली पतली सी नागनियां पकड़ी, भगवान शंकर की कलाई में बांधी, कंगन बने गए, बाजू में बांधी, बाजू बंद बने गए। और सेहरा कहाँ से आवे? लंबे लंबे से जटा भगवान के सर से बांधे, हवा में कारो नाग फंसाए तो सेहरा बने गए। भगवान शंकर तैयार हुए। देवताओं ने कहा है हमारे विमान में बैठ के चलो। भगवान बोले मकाऊ के विमान में ना बैठ, हमारे पास में सवारी है। तो भगवान शंकर ने ढूंढा ना दिया को तैयार करो, जगी आदि पूछना है बंडो है। चले भगवान वहां सब नंदी पे सवार भयो, दुनिया आगे गुम हो करके बैठते है। भोले बाबा पे ढूंढा ना दिया, पे पीछे गुम हो करके बैठ गए, दोनों हाथन से ढूंढा ना दिया, बंडी पूछ गई लई। वहां से बारात चली भगवान की। अब भूत उजाए रहे, प्रेत उजाए रहे, ततई उजाए रही, बर्रई उजाए रही, सर्प उजाए रहे, अजगर उजाए रहे, सब भगवान की बारात में जाए रहे इकट्ठे। जोन से नगर जोन से मोहल्ला सोए के भगवान की बारात निकले। मामे लली ललाई को नजर में ना यहाँ पे धीरे 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 भगवान की बारात आगे को बढ़ती हुई जा रही है। आए से आगे का प्रसंग हमारी श्रद्धेय दीदी जी कमखारवंश से सभी वक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। बोलते हैं भगवान का एक पावन नाम। अरे सहाड़ मास के पुतले पर क्यों इतना फिदा हुआ है? सहाड़ मास के पुतले पर क्यों इतना फिदा हुआ है? शरीर बनायड़ भंगा 3.5 हाथ का लंबा, 2 मजबूत लगाई दे खम्मा। अध पर में एक तालाब है, पानी से भरा हुआ है। इस मास के पुतले पर क्यों इतना फिदा हुआ है? कारीगरी करी है कोरी, जामे छिप रही सुंदर मोरी है, वारी कबड़ी धोरी। अलग
कोरी जामे छिकी रही सुंदर मोरी है वारी गवड़ी छोरी। जब कलरी करी सवार के बालों से छवा हुआ है, हाड़ मास के पुतले पर क्यों ये तना पैदा हुआ है। भजन करे सो सब झुकावे, माया तेरे संग न जावे, यो बालक तू क्यों ललचावे। कै फसो मोह के जाल में सिमर का सुआ हुआ है, झाड़ मास के पुतले पे क्यों ये तना पैदा हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की।